उन दोनों वजीरों ने ऐसी बात की, प्रसेनचंद ने सुनी। वो आंख बंद किए खड़ा था, लेकिन उसने सुनी। सुनते ही क्रोध आ गया। उसने कहा, अच्छा तो मेरे वजीर समझते क्या हैं? क्या मैं मर गया हूँ? मैं अभी जिंदा हूँ। क्रोध में, जैसी उसकी पुरानी आदत थी, हाथ उसका तलवार पर चला गया। तलवार अब नहीं थी, अब तो नंगा खड़ा था, लेकिन पुरानी आदत, तलवार पर हाथ चला गया। जब तलवार पर उसका हाथ गया तो उसकी पुरानी एक और आदत भी थी कि जब भी वह बहुत क्रोध में आ जाता और तलवार पर उसका हाथ जाता तो दूसरे हाथ से वह अपना मुकुट संभालता कि कहीं वह गिर न जाए क्रोध में। अब मुकुट भी न था। दूसरा हाथ उसने मुकुट संभालने के लिए रखा, वहाँ कुछ भी न था। अपने ही माथे को छूकर उसे याद आई कि अरे, यह मैं क्या कर रहा हूँ। तत्क्षण उसने अपना तनाव छोड़ दिया, हिंसा का भाव छोड़ दिया। तो महावीर ने कहा, जब तुम गुजर रहे थे उसके पास से, तब उसका हाथ तलवार पर था। मरता तो 7वें नरक जाता, लेकिन अब अगर मरे तो मोक्ष उसका है। घड़ी भर का ही फासला हुआ है। बाहर से देखने पर प्रसेनचंद अब भी वैसा है। बाहर तो कोई भी फर्क न पड़ा, लेकिन भीतर की भाव दशा बदल गई। तुम्हारा होना, तुम्हारा भीतर, तुम्हारा आंतरिक तत्व है। भाव तुम्हें भीतर बदलते हैं, विचार तुम्हें भीतर बदलते हैं। बाहर तो जब तुम विचारों को लाते हो तो समाज शुरू होता है। समाज जहाँ शुरू होता है वहाँ कानून शुरू होता है, लेकिन तुम जहाँ हो वहाँ पाप और पुण्य का हिसाब है, वहाँ धर्म का हिसाब है। राग आदि की उत्पत्ति हिंसा, अनुत्पत्ति अहिंसा है। जान भी जिंदगी पे देते हैं, जिंदगी काबिले यकीन भी नहीं। मैं हूँ वो जिससे चरख दबता था, अब तो गर्दानती जमी भी नहीं। आज नहीं कल ये शरीर तो गिरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हूँ वो जिससे चरख दबता था, कभी आकाश दबता था, अब तो गर्दानती जमीन भी नहीं, फिर जमीन भी कोई फिक्र न करेगी। जान भी जिंदगी पे देते हैं, जिंदगी काबिले यकीन भी नहीं। और जिस जिंदगी पर हम मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, वह जिंदगी पानी का एक बबूला है, अब मिटा तब मिटा, एक सपने में खींची गई लकीर है, खींची भी नहीं, सिर्फ खींचे होने का ख्याल है। जिस जिंदगी के लिए हम मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, उस जिंदगी का मूल्य कितना है? जिस दिन व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य दिखाई पड़ना शुरू होता है कि इस जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है, मिट्टी में मिट्टी गिर जाएगी, तो मैं व्यर्थ इस मिट्टी को बचाने के लिए जो उपाय करता हूँ, राग द्वेष करता हूँ, उनका कोई सार नहीं है। जीवन की असारता दिखाई पड़ जाए तो सब राग द्वेष की असारता दिखाई पड़ जाती है। उस असारता के अनुभव का नाम ही अहिंसा है। लेकिन हम झूठ में ऐसे रगे पगे हैं कि जहाँ बार बार आशा टूटती है वहाँ भी आशा किए चले जाते हैं, जहाँ कभी कुछ नहीं मिलता वहाँ भी खोजे चले जाते हैं। एक सूफी फकीर के घर एक रात चोर घुस गए। सूफी सोया था, उठा और दिया जला लिया उसने। चोर बड़े घबरा गए। उसने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने कहा, मतलब तुम पागल तो नहीं हो, होश में हो, हम चोर हैं। उसने कहा, तुम फिक्र छोड़ो, इस घर में मैं 30 साल से रह रहा हूँ और खोज रहा हूँ कि कुछ मिल जाए, मिलता नहीं। मैं तुम्हें साथ दूंगा, अगर तुम खोज लो, आधा आधा बांट लेंगे। तो मैं दिया जलाकर आया, भाग मत जाना। जिस जिंदगी में तुम रह रहे हो जन्मों से, उसमें कुछ पाया है, लेकिन उम्मीद नहीं छूटती, शायद मिले कल। ऐसे आशा के सहारे बंधे जीते हो, अनुभव पर सदा तुम्हारी आशा जीत जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रोग है, अनुभव पर आशा की जीत। अनुभव तो कहता है कुछ भी नहीं है, अनुभव तो 1000 बार कह चुका कि कुछ भी नहीं है। अनुभव से तो सदा हाथ में राख लगी है, लेकिन आशा कहती है कौन जाने। उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन तो हो जाती। वादा न वफा करते, वादा तो किया होता,